फ्रेंड्स, जब भी किसी मर्द या औरत के न्यूड या सेमी न्यूड पिक्चर या वीडियो को या फिर उनके निजी पलों या आपत्तिजनक स्थिति में लिए गए पिक्चर या वीडियो को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके उनसे पैसे ऐंठने और ठगने की कोशिश की जाती है और पैसा न देने की परिस्थिति में उस न्यूड सेमी न्यूड पिक्चर या वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है, तो इस ब्लैकमेलिंग की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है सेक्सटॉर्शन। अब सवाल उठता है कि साइबर क्रिमिनल्स या फ्रॉडस्टर्स जो हैं वह किस प्रकार से सेक्सटॉर्शन जैसे क्राइम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। पहला मामला वह है जिसमें विक्टिम के किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। साइबर क्रिमिनल या फ्रॉडस्टर्स जो हैं किसी न्यूड पिक्चर या वीडियो को लेकर आपके तस्वीर को उठाकर आपके चेहरे की मॉर्फिंग उस पिक्चर या वीडियो पर कर देते हैं और फिर उसे अच्छे से इस प्रकार से एडिट किया जाता है कि वह पिक्चर और वीडियो आपका ही प्रतीत होता है। इस तरह से मॉर्फिंग करके अगर किसी भी व्यक्ति का न्यूड या सेमी न्यूड पिक्चर या वीडियो इन फ्रॉडस्टर्स या फिर साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा तैयार कर लिया जाता है, तो इसके आधार पे उस व्यक्ति को फिर ब्लैकमेल किया जाता है। अब ब्लैकमेल किस प्रकार से होता है यह मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे मामले में साइबर क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वह सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रोफाइल्स को छान मारते हैं और इसके बाद टारगेट करने के लिए वह एक सेट ऑफ प्रोफाइल्स को चुनते हैं। चुने हुए फोटो में से जो प्रोफाइल लड़कियों के होते हैं उन्हें एक हैंडसम लड़के के फोटो के साथ एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है। इसी प्रकार से जो प्रोफाइल लड़कों के होते हैं उन्हें एक खूबसूरत लड़की के तस्वीर के साथ एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाकर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। अगर आप उस अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट के चक्कर में आ गए और आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके बाद धीरे धीरे यह फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स अपना खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले वह आपके हर पोस्ट पे कमेंट्स करना शुरू करेंगे और अपने प्रेजेंस को आपके सामने जाहिर करेंगे। इसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में लेने के बाद वह इनबॉक्स आ जाएंगे और आपसे चैटिंग करने लगेंगे। चैटिंग करने के बाद वह धीरे धीरे आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे। इसके बाद वह आपसे एक इमोशनल बॉन्ड बनाएंगे और आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे। एक बार जब आप कॉन्फिडेंस में आ गए तो उसके बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान और व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जब यह स्कैमर्स देख लेते हैं कि आप दोनों में एक अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका है और आप उनको लेकर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उसके बाद शुरू होता है वीडियो कॉल्स का सिलसिला। फ्रॉडस्टर्स जो है आपसे छोटी छोटी सेक्सुअल बातें करना शुरू करता है और अगर आपने भी प्रॉपर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया तो फिर बाद में जाकर उसकी हर संभव यह कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको सेक्सुअल बातों में उलझाया जाए। धीरे धीरे आपके इर्द गिर्द यह अपना जाल फैलाना शुरू करते हैं और तब आपसे यह कहते हैं कि आपका कोई न्यूड या सेमी न्यूड पिक्चर उन्हें भेजने के लिए। बहुत सारे मामलों में ऐसा सुनने में आया है कि फ्रॉडस्टर्स ने सामने वाले व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए पहल करके खुद अपना न्यूड वीडियो या पिक्चर उन्हें सेंड कर देता है ताकि जो विक्टिम है वह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ जाए और फिर उसके बाद उस पर प्रेशर डाला जा सके कि वह भी अपना कोई सेमी न्यूड या न्यूड पिक्चर उन्हें भेजे। इसके अलावा ऑनलाइन रहते हुए भी सेक्सुअली विक्टिम को भड़काने की कोशिश की जाती है और उनसे डिमांड किया जाता है कि ऑनलाइन रहते हुए किसी भी प्रकार के सेक्सुअल जेस्चर या पोस्चर को दिखाए जस्ट फॉर प्लेजर। फ्रॉडस्टर्स खुद भी सामने से इसी प्रकार के सेक्सुअल पोस्चर्स या जेस्चर्स को दिखाते हैं और विक्टिम को कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें कन्विंस करके फिर उन्हें भी इसी तरह की हरकतें ऑनलाइन करने को कहा जाता है। और अगर विक्टिम जो है वो बहकावे में आ गया या आ गई तो फिर इन फ्रॉडस्टर्स का काम बन जाता है। जो न्यूड सेमी न्यूड पिक्चर अगर गलती से आपने इन लोगों को सेंड कर दिया है तो वह तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा ही, साथ ही ऑनलाइन अगर किसी भी प्रकार के किसी सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल रिमार्क या सेक्सुअल टॉक में आप शामिल हो गए तो इन सब चीज की रिकॉर्डिंग इनबिल्ट सिस्टम के द्वारा या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा या फिर अलग से मोबाइल के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर इन सारी चीजों को आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सेक्सटॉर्शन के तीसरे तौर तरीकों पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा लोग इसी तौर तरीके के शिकार होते हैं। अब एक दिन अचानक आपको एक अननोन पर्सन के द्वारा या वो व्यक्ति जो आपके लिस्ट में है लेकिन आप ठीक ठाक से उसे जानते नहीं हैं, आपको एक वीडियो कॉल दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यह स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स जब भी आप पर अटैक करते हैं तो आपके प्रोफाइल को इन्होंने अच्छे से स्टडी किया हुआ होता है। तो अगर आपने वह वीडियो कॉल उठा लिया, अगर आप जेंट्स हैं तो वीडियो कॉल उठाने के बाद अचानक स्क्रीन पर आपको एक पूरी तरह से न्यूड औरत नजर आएगी या फिर वीडियो कॉल स्टार्ट होते ही आपको एक औरत नजर आएगी जो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने स्टार्ट कर देगी।
अब यह देखकर आप भौचक्के रह जाते हो और आपको कुछ सेकंड्स के लिए यह समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली यह हो क्या रहा है। और जब तक आपको यह समझ में आता है तब तक 5 से 10 सेकंड ऑलरेडी बीत चुका होता है। और अगर इसके बाद आपने उस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5 से 10 सेकंड काफी हैं इन फ्रॉडस्टर्स को अपना काम करने के लिए। और बाई चांस अगर किसी भी कारण से आप उस वीडियो कॉल पे रुक गए, आपने किसी तरह से सामने वाले व्यक्ति से या औरत से चैटिंग करने की कोशिश की, उनके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल टॉक किया, तब तो फिर पूरी तरह से आप 12 के भाव में जाएंगे, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स को पूरा मौका मिल जाएगा अपना काम करने के लिए। उस वीडियो कॉल के दौरान फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि किसी इनबिल्ट सिस्टम के द्वारा वह उस ड्यूरेशन के वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके या किसी अन्य मोबाइल का इस्तेमाल करके आपके उस पूरे ड्यूरेशन के वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और फिर उससे निकलता है वेरियस क्लिप्स और वीडियोस, जिसके आधार पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। जो भी वीडियो क्लिप्स या वीडियोस निकलेंगे उस पर यह साफ साफ दिख रहा होगा कि आप ऑनलाइन मौजूद हैं। स्क्रीन पर एक महिला या फिर एक मर्द पूरी तरह से न्यूड या सेमी न्यूड पोजीशन में होगा, और उस पूरे स्क्रीन के एक कोने में आपके जो भी वीडियो का विंडो होगा वह भी दिख रहा होगा, और उस वीडियो में आप भी दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस और फोटोज या स्कैमर्स निकाल लेते हैं और फिर इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। अब आप इन तीनों परिस्थितियों में समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी पिक्चर या वीडियो क्लिप्स अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास चले गए या वायरल हो गए तो कितनी शर्मसार स्थिति आपके लिए हो जाएगी। इसी का फायदा यह फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं, और जब इनके पास इस तरह के न्यूड, सेमी न्यूड पिक्चर या वीडियो क्लिप्स आते हैं तो इसके बाद वह आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। इस संबंध में आपको ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति का कॉल आएगा। जब आप वो कॉल रिसीव करोगे तो फिर आपको बताया जाएगा कि ऐसा आपत्तिजनक पिक्चर या वीडियो उनके पास मौजूद है, और अगर आपने उनके कहे अनुसार उनको पैसा नहीं दिया तो वह इस पिक्चर या वीडियो को न सिर्फ वायरल करेंगे बल्कि खास करके आपके फैमिली, फ्रेंड्स या जितने भी परिचित लोग होंगे और जितनों का सोशल मीडिया प्रोफाइल या नंबर इन फ्रॉडस्टर्स के पास होगा, उन सबको वह एक लिंक भेज देंगे इन पिक्चर्स और वीडियोस का। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी इन फ्रॉडस्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जहां यह डायरेक्टली फ्रॉडस्टर्स बन के नहीं बल्कि कोई पुलिस अधिकारी बनकर आपको फोन करते हैं। जिस स्टेट का भी यह मामला होगा उस स्टेट का या फिर आसपास के किसी स्टेट के पुलिस के नाम पर वह आपको कॉल करेंगे और आप पर सीधा इल्जाम लगाएंगे कि आप सेक्सुअल कंटेंट वाले वीडियोस न सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि पिछले दिन जिस औरत या मर्द के साथ आपने इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट वाले वीडियोस या क्लिप्स बनाए थे, वह मर्द और औरत जो है वह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उस पे ऑलरेडी चार्जेस लग चुके हैं, उस पर केस चलने वाला है। उसने आपका नाम लिया है और आपसे संबंधित जो भी वीडियो क्लिप्स और पिक्चर हैं उन्होंने ही उपलब्ध कराया है और कहा है कि आप भी इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट वाले पिक्चर और वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करने में उनका साथ देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह बात सुनते ही सामने वाला आदमी बुरी तरह परेशान हो जाता है, और जैसे ही इन फ्रॉडस्टर्स को लगता है कि सामने वाला आदमी जो है वह परेशान हो चुका है और दबाव में आ चुका है, तब वह उनको ऑफर देते हैं कि भाई आप इतना पैसा हमें दे दो तो यह मामला आप पे से उठा लेंगे। उस लड़का या लड़की पर दबाव डालेंगे कि वह आपका नाम वापस ले ले, और हम यह भी एश्योर करेंगे कि आपके किसी भी प्रकार का न्यूड या सेमी न्यूड पिक्चर या वीडियो जो है वह वायरल ना हो। तो इस प्रकार से सेक्सटॉर्शन के अंतर्गत यह जो फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स हैं वो पुलिस अधिकारी बनकर भी लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं और ठग रहे हैं। तो इस क्राइम के एग्जीक्यूशन के तौर तरीकों से आप समझ सकते हैं कि यह एक कितना हीनियस क्राइम है, और इसका दुष्प्रभाव समाज पर इस कदर पड़ रहा है कि लोग न सिर्फ अपने पैसे गंवा रहे हैं बल्कि आत्महत्या तक कर रहे हैं। जहां तक सवाल उठता है कि इस पूरे मामले का निदान क्या है और किस प्रकार से इन मामलों में बचा जा सकता है, तो इसको जानने और समझने के लिए आपको मैं 3 छोटे छोटे स्टोरी सुना रहा हूं, जिसमें मैं किसी पात्र का नाम नहीं लूंगा, उसके शहर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह तीनों घटनाएं सच्ची हैं और सेक्सटॉर्शन से जुड़ी हुई हैं। पहला केस एक लड़की का है जो इसी प्रकार से फ्रॉडस्टर्स के चुंगल में फंस गई थी। फ्रॉडस्टर्स ने पैसे मांगे और पैसे नहीं दिए जाने की स्थिति में उसे धमकी दी गई कि उसके पिक्चर्स और वीडियोस को उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज को भेज दिया जाएगा। लड़की के पास पैसे थे नहीं, सो उसने दिए नहीं। ना ही इस बात की चर्चा उसने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से की, ना ही वह पुलिस के पास गई। लास्टली फ्रॉडस्टर्स ने क्या किया कि उस सारे जो भी आपत्तिजनक पिक्चर और वीडियोस थे उसके लिंक उस लड़की के फादर
और उनके रिलेटिव्स को सेंड कर दिया। स्थिति पूरी तरह से लज्जाजनक हो गई। इस प्रेशर को वह लड़की झेल नहीं पाई और अंततः उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। इसी प्रकार से जो दूसरे केस की मैं चर्चा कर रहा हूं, उसमें एक व्यक्ति है जो इसी प्रकार से फ्रॉडस्टर्स के चुंगल में फंस गया। वह भी डर से, शर्म से इस बात को नहीं अपने फैमिली में शेयर कर पाया, नहीं अपने दोस्तों से शेयर कर पाया, ना ही इसकी रिपोर्टिंग पुलिस को की। कभी कभी तो उसके मन में भी यह विचार आया कि वह आत्महत्या कर ले, लेकिन फिर भी वह थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, तो उसने आत्महत्या तो नहीं किया, लेकिन उस फ्रॉडस्टर्स को ब्लैकमेल के एवज में उसने 1 लाख रुपया दे दिया, जो कि उसने बहुत ही मेहनत के साथ कमाया था और सेव करके रखा हुआ था। तीसरे केस की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, उसमें जो विक्टिम है उसका एक भरा पूरा परिवार है। उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं। छोटा मोटा काम धंधा करके उसके और उसके परिवार का गुजारा आराम से चल रहा था। फ्रॉडस्टर्स के हाथों में फंसकर वह भी सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया और जब उससे पैसे का डिमांड किया जाने लगा तो वह बहुत ही एक असमंजस की स्थिति में आ गया, क्योंकि उसके पास जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी वो बच्चों के लिए थी, बहुत ही जरूरी थी। इसलिए वह उन सेविंग को तोड़ के फ्रॉडस्टर्स को दे भी नहीं सकता था। फाइनली उसने एक बहुत ही अच्छा और बोल्ड स्टेप लिया और यह बात जाकर उसने अपनी फैमिली को बता दी कि वह इस तरह से सेक्सटॉर्शन के चक्कर में फंस चुका है। इसके बाद वह डायरेक्टली पुलिस के पास गया और उसने सेक्सटॉर्शन संबंधी शिकायत दर्ज करवा दी। वह उन फ्रॉडस्टर्स के चुंगल से निकल गया, न ही उसे किसी तरह के पैसे देने पड़े और न ही उसका किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक फोटो या वीडियो ही किसी भी प्रकार से वायरल हुआ या किसी को भेजा गया। इन तीनों सत्य घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप कभी भी सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गए हैं तो फिर उस बात को दबाने और छिपाने से कभी कोई लाभ नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि सबसे पहले आप अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में ले, उन्हें पहले बताएं कि आप इस तरह से सेक्सटॉर्शन के शिकार हो चुके हैं या फिर उनके चुंगल में फंस गए हैं, और उसके बाद प्रॉपर्ली इस तरह के मामलों को पुलिस को रिपोर्ट कीजिए ताकि पुलिस एक्शन ले और आपको किसी भी प्रकार का डैमेज जो है वह कम से कम हो सके। अगर आप सेक्सटॉर्शन जैसे क्राइम को लेकर अंदर घुटते रहेंगे, अपने परिवार दोस्तों से प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे, तो नतीजा पहले 2 केसेस की तरह ही होगा कि या तो आप अपनी गाढ़ी कमाई को खो बैठेंगे और फिर टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, या फिर फाइनली उस परेशानी और टेंशन के दबाव में आकर आप आत्महत्या तक का भी कदम उठा लेंगे। यहां तक इससे बचने का उपाय है तो देखिए, ये तो आपके हाथ में है। जो भी अननोन प्रोफाइल से आपके पास वीडियो कॉल आ रहा है, कभी भी भूलकर उन वीडियो कॉल्स को ना उठाएं। चाहे वो जितनी बार भी आपको वीडियो कॉल दे, आप यह नियम बना लीजिए कि किसी भी अननोन प्रोफाइल से अगर आपको वीडियो कॉल आ रहा है तो आप उसे नहीं उठाएंगे। दूसरी चीज, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं भी, उनके भी वीडियो कॉल्स आप तभी इंटरटेन करें जबकि आप उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। बिना जाने पहचाने या अननोन प्रोफाइल से आने वाले वीडियो कॉल्स को आप उठाएंगे तो आज के समय में इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप सेक्सटॉर्शन जैसे मामलों में फंस सकते हैं। तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इन मामलों को आप गंभीरता से लेना शुरू करें, जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और इस प्रकार के किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा किए गए वीडियो कॉल को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और बाय चांस, गॉड फॉरबिड, अगर आप सेक्सटॉर्शन के शिकार हो गए हैं तो जैसा मैंने आपको कहा है, ना ही परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना भूलें और ना ही पुलिस में शिकायत दर्ज करना भूलें। सेक्सटॉर्शन जैसे क्राइम से सिर्फ आपकी जागरूकता ही आपको बचा सकती है। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।